क्या आपको पता है दोस्तों कि हवाई जहाज की खिड़कियां गोल क्यों होती हैं, या फिर मंदिरों में घंटी बजाने से क्या होता है, या फिर ये नोटों पर लाइन क्यों होती हैं, या फिर हम क्यों दाहिने हाथ से ही भोजन करना शुभ मानते हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो हवाई जहाज में सफ़र किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज की खिड़कियां गोल क्यों होती हैं? क्योंकि 1953 में 2 हवाई जहाज क्रैश हो गया, जिसमें 56 लोगों की जान चली गई थी। इस हवाई जहाज की क्रैश होने की वजह चौकोर खिड़कियां ही मानी गईं। खिड़कियों में चौकोर कोण होने की वजह से कमज़ोर होते हैं। खिड़कियों के इस डिज़ाइन में 4 कमज़ोर स्पॉट्स होंगे जो प्रेशर पड़ने पर चटक सकते हैं। इस वजह से खिड़कियों को गोलाकार या कोने को घुमावदार बनाया जाता है, जिससे प्रेशर वितरित हो जाता है और खिड़कियों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, कई बार आप लोग भोजन करने बैठते होंगे तो सोचते होंगे कि दाएं हाथ से ही भोजन करना क्यों शुभ माना जाता है और बाएं हाथ से भोजन करना क्यों अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे के साइंटिफिक कारण हैं, वो है सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। जो कि अगर हम भोजन करने में अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और बाएं हाथ से अगर भोजन करने पर हमें नकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए अपने दाएं हाथ का ही इस्तेमाल करना चाहिए। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारतीय करेंसी नोटों पर ये तिरछी लाइनें क्यों होती हैं? दरअसल यह लाइनें नेत्रहीन लोगों के लिए दी जाती हैं। ये लाइनें हल्का उभरी हुई होती हैं। यह लाइनें हर नोट पर अलग अलग होती हैं। इसे छूकर नेत्रहीन लोग यह बता सकते हैं कि यह नोट कितने का है और यह असली है या नकली है। फैक्ट नंबर 4 मंदिर में घंटी बजाने के धार्मिक एवं साइंटिफिक से जुड़े कुछ रहस्य। ऐसा मानना है कि घंटी बजाने से भगवान जाग जाते हैं, और ये माना जाता है कि घंटी बजाने से देवी देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लगाना होता है। यह मान्यता है कि घंटी बजाने से मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है। अगर साइंस की बात करें तो साइंस का कहना है कि घंटी बजाने से वातावरण में एक कंपन पैदा होता है। इस घंटी की कंपन से वायुमंडल में फैले छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु, इस तरह के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, और घंटी के बजने से हमारे मस्तिष्क और मन को बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। फैक्ट नंबर 5 क्या आपने कभी सोचा है कि दवाओं के बीच ये लाइन क्यों रहती है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये लाइन खींची क्यों जाती है? टैबलेट पर खींची गई इस लाइन को डिवोर्स लाइन कहते हैं, जो टैबलेट की प्लेनर सतह पर अंकित की जाती है। ये लाइन अमूमन ज़्यादा पावर की टैबलेट पर होता है, ताकि इसे बीच से तोड़कर टैबलेट की हाफ डोज ली जा सके। जैसे कि आपके पास 100 mg की टैबलेट हो और डॉक्टर के मुताबिक आपको 50 mg लेनी हो, तो आप इसे बीच से तोड़कर हाफ डोज यानी कि 50 mg भी ले सकते हैं। जिस पर ये डिवोर्स लाइन ना हो उसे बीच से तोड़कर न खाएं और अपना ख्याल रखें। दोस्तों तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? ऐसे ही ये वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।